अगर किसी इंसान के देर रिप्लाई देने से तुम्हारा पूरा का पूरा दिन खराब हो जाता है, अगर किसी के इग्नोर कर देने से तुम्हारा नींद उड़ जाता है, यदि किसी के चले जाने का डर तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट से भी बड़ा लगने लगे, तो ध्यान से सुनो। तो समस्या सामने वाले इंसान में नहीं है। समस्या यह है कि उस इंसान ने तुम्हारे इमोशंस का कंट्रोल अपने हाथों में लेके रखा है। और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहो, तुम सीख के जाओगे कि उस कंट्रोल को फिर वापस कैसे लेना है। सबसे बड़ी गलती, दुनिया में वह इंसान खतरनाक नहीं है जो तुमसे नफरत करता है, बल्कि सबसे खतरनाक इंसान वह है कि उसे पता है कि तुमको कंट्रोल कैसे करना है। यहाँ तक कि डार्क साइकोलॉजी कहती है कि जिस भी इंसान को तुम्हारे इमोशंस को ट्रिगर करना आ गया, वह इंसान तुमसे बिना लड़े भी तुमको हरा सकता है। एक बात सोचो कि किसी ने तुम्हारा मैसेज सीन करके छोड़ दिया हो और तुम हर 5 मिनट में अपना फ़ोन चेक कर रहे हो, चाहे तुम काम कर रहे हो, चाहे तुम स्टडी कर रहे हो, लेकिन तुम फ़ोन बार बार उठाकर चेक कर रहे हो कि वो इंसान रिप्लाई क्यों नहीं किया। असल में देखा जाए तो उसने तो कुछ नहीं किया, तुम्हारे दिमाग ने तुमको सज़ा देना शुरू कर दिया। और यही इमोशनल वीकनेस है। याद रखो, जिस दिन से तुम्हारा मूड किसी दूसरे इंसान के बिहेवियर पर डिपेंड करने लगा, उसी दिन से तुम अपनी आज़ादी को खो देते हो। स्ट्रॉन्ग लोग रोते नहीं, ऐसा नहीं है। स्ट्रॉन्ग लोग टूटते नहीं, ऐसा भी नहीं है। फ़र्क तो इस बात से पड़ता है, वे अपनी फीलिंग को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन वो लोग इसे अपनी आइडेंटिटी नहीं बनने देते हैं। डार्क साइकोलॉजी का पहला रूल कहता है कि रिएक्शन जितना कम दोगे, उतना ही पावरफुल दिखोगे। जो भी इंसान हर एक बात पे रिएक्ट करना शुरू कर देता है, वह इंसान प्रिडिक्टेबल बन जाता है। और एक प्रिडिक्टेबल इंसान बहुत ही आसानी से टारगेट किया जा सकता है। इसीलिए यदि तुम्हें कोई इग्नोर करे, तो तुरंत तुम अपने आप को साबित करने के लिए तुरंत दौड़ने मत लगो। अगर कोई इंसान तुम्हारी वैल्यू नहीं समझता, तो उसके पीछे और भाग करके अपना वैल्यू को कम मत करो, क्योंकि जिस अटेंशन के लिए तुम भीख मांगते हो ना, उसकी कभी रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। लोग अक्सर सोचते हैं कि इमोशनली स्ट्रांग बनने का मतलब होता है कि कभी किसी से प्यार मत करो, कभी किसी पे भरोसा ही मत करो, किसी के लिए कुछ महसूस ही मत करो। लेकिन यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। इमोशनली स्ट्रांग इंसान सब कुछ महसूस करता है, लेकिन जो अपना कंट्रोल है किसी और के हाथों में नहीं दे देता है। एक चीज़ तुम खुद सोच कर देखो ना मेरे भाई, कि यदि कोई इंसान तुम्हारी तारीफ कर देता होगा तो तुम आसमान में उड़ने लगते होगे, और वही इंसान अगले दिन आकर तुम्हें इग्नोर कर देता होगा, तुम तुरंत आकर ज़मीन पर गिर जाते होगे। मतलब सिर्फ इतना है कि तुम्हारा जो इमोशन है तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हारी जो खुशी है वो तुम्हारे हाथ में ही नहीं है, वो तो किसी और के बिहेवियर पर टिका हुआ है। और यही इमोशनल डिपेंडेंसी है। डार्क साइकोलॉजी कहती है, जिस भी इंसान को तुम्हारे अप्रूवल की भूख समझ आ गई, वह इंसान अपनी मर्जी से तुमको चला सकता है। वह इंसान तुम्हें अचानक से अटेंशन देगा और अचानक से गायब भी हो जाएगा। वह कभी कभी तुम्हारी तारीफ करेगा और कभी कभी तुम्हारी कमियां गिनाने शुरू कर देगा कि तुम्हारे में तो इतनी सारी कमियां हैं। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि तुम हर बार उसके अप्रूवल को जीतने की कोशिश करोगे। और यही तो मैनिपुलेशन का सबसे बड़ा खेल है। अब तुमसे सिर्फ एक सवाल, क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया है कि तुम जिस भी इंसान के पीछे ज़्यादा भागे हो, वो इंसान उतना ही दूर तुमसे भागने लगा होगा? क्योंकि ये इंसान की फितरत ही होती है मेरे भाई, कि जो भी चीज़ उसे आसानी से मिल जाती है, उसका वैल्यू ही कम करने लगता है। इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम लोगों से दूर हो जाओ। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अपनी वैल्यू को याद रखो। किसी एक इंसान के मैसेज के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी को रोक मत दो। किसी के एक फैसले पर अपनी सेल्फ वर्थ को तय मत करो। एक बात याद रखो, जिस दिन से तुम अकेला रहना सीख गए, उस दिन लोग तुम्हें अकेला छोड़कर जाने से भी डरेंगे। इमोशनली डिटैच्ड होने का मतलब कोल्ड होना नहीं है। इसका मतलब है तुम्हारा दिल दयालु हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग जो हो स्ट्रांग हो।
लोगों से प्यार करो लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिरा करके नहीं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की कीमत लगा करके नहीं। लोगों की मदद करो लेकिन खुद को खो कर के नहीं। किसी के साथ चलो लेकिन अपनी मंजिल को कभी भूलना नहीं, क्योंकि जिस भी इंसान की दुनिया सिर्फ एक व्यक्ति बन जाता है, उसका दुनिया टूटने में सिर्फ एक पल लगता है। अब तक तो तुम समझ चुके होगे कि कमज़ोरी रोने में नहीं, कमज़ोरी इस बात में है कि कोई इंसान यह तय करने लगे कि तुम कब खुश होगे और कब दुखी होगे। अब याद रखो ये 3 रूल जो पूरी तुम्हारी सोच को बदल सकते हैं। रूल नंबर पहला, हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता है। लोग तुम्हें उकसाएंगे कि तुम गुस्से में आकर के कुछ ऐसा शब्द बोल दो जो उनको उससे फ़ायदा मिल सके, लेकिन सबसे ताकतवर जवाब कई बार चुप्पी होती है। जब तुम हर बार किसी बहस में जीतने की कोशिश कम कर देते हो, तुम इमोशनली स्ट्रांग बन जाते हो। एक बात याद रखना, जिस इंसान के पास तुम्हें गुस्सा दिलाने की अगर शक्ति है, वो तुम्हें आसानी से कंट्रोल करने की भी शक्ति रखता है। रूल नंबर दूसरा, अपनी वैल्यू को कभी किसी के सामने एक्सप्लेन मत करो। अगर किसी इंसान को बार बार यह बताना पड़ रहा है कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारी चीज़ें किया है, तो समझ लेना तुम अपनी कीमत साबित नहीं कर रहे हो, तुम उस इंसान से अप्रूवल मांग रहे हो। और दुनिया का ये नियम है, जो भी चीज़ अपने आप को बार बार बेचती है, उसकी कीमत कम हो जाती है। अपना काम इतना अच्छे से करो कि तुम्हारा रिजल्ट बोले, तुम नहीं। रूल नंबर तीसरा, सबसे बड़ा रिवेंज तुम्हारा सक्सेस है। जब कोई इंसान तुम्हें छोड़कर चला जाए या कम समझे, तो अपना समय उसे गलत साबित करने में मत लगाओ, बल्कि अपना समय अपने आप को बेहतर बनाने में लगाओ। जिम जाओ, नई स्किल सीखो, पैसा कमाओ और अपने परिवार का तुम सहारा बनो, क्योंकि तुम अपने आप को जब बदल लेते हो तो पूरी दुनिया का बिहेवियर तुम्हारे लिए बदल जाता है। आज से एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन तुम्हारा दिमाग उतना ही मजबूत भी होना चाहिए। लोग आएंगे तुम्हारी ज़िंदगी में, कुछ लोग तारीफ़ करेंगे, कुछ लोग इग्नोर करेंगे, कुछ लोग तो तुम्हारा इस्तेमाल भी करेंगे, लेकिन अगर तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट तुम्हारे हाथ में है तो तुम्हें कोई अंदर से नहीं तोड़ सकता है। इमोशनली स्ट्रांग होने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें कभी दर्द ही नहीं होगा, बल्कि दर्द होने के बाद भी तुम अपने रास्ते पर चलते रहोगे, और यही असली ताकत है। तो आज से एक फैसला करो, अपनी खुशी किसी इंसान, किसी रिश्ते या किसी अप्रूवल पे नहीं, बल्कि अपने कैरेक्टर, अपने पर्पज और अपने एक्शन पर बनाओगे। क्योंकि जिस दिन तुमने खुद को जीत लिया, उस दिन ये पूरी दुनिया मिलकर तुम्हें हरा नहीं पाएगी। अगर यह वीडियो तुम्हारी सोच को थोड़ा भी बदला हो, तो इस वीडियो को उन लोगों के पास शेयर ज़रूर करना जिनको अपनी भावनाओं पर कंट्रोल ही नहीं है। याद रखो, दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान वह नहीं जो दूसरे को कंट्रोल करता है, बल्कि वह है जो हर परिस्थिति में खुद को कंट्रोल करना जानता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और स्ट्रॉन्ग टॉपिक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद पूरी वीडियो को देखने के लिए।